नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और उपस्थित हैं हम आपके लिए यूपी टेट एग्जाम 2026 के संस्कृत विषय के वीडियो के साथ में। और जैसा कि शब्दावली सीरीज चल रही है संस्कृत में वोकाबुलरी, तो इसमें आज हम देखेंगे पशुओं के नाम। क्या देखेंगे? पशुओं के नाम देखेंगे संस्कृत में। तो चलिए देखते हैं पशुओं के नामों को संस्कृत में किसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऊंट की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जानवरों के नाम कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है, इसलिए हमें बड़े ही ध्यान से संस्कृत वोकाबुलरी को पढ़ना है। तो ऊंट को क्या कहते हैं? उष्ट्रा कहते हैं और क्रमलेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्रमलेखा भी कहते हैं और उष्ट्रा भी कहते हैं। और कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि अगर शब्द के बाद में विसर्ग लगा हुआ है तो वो अधिकतर शब्द कैसे होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। और अगर ई आता है या आ आता है बाद में शब्दों के, तो वो होंगे स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब इधर चूंकि पशु सजीव ही होंगे तो इधर केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की ही बात होगी। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब अगर हम आगे देखें तो ऊँटनी को क्या कहते हैं? इधर देखिए, ऊंट को उष्ट्रा कहते हैं, तो ऊँटनी को क्या कहते हैं? उष्ट्री कहते हैं। ई आ गया ना, उष्ट्री कहते हैं। दास रे की दासे रखी भी कहते हैं। ठीक है, और लंबोष्ठी भी कहते हैं, है ना। ऊद बिलाव को क्या कहते हैं? उद्रा कहते हैं या विडाला कहते हैं। और एक वर्ष ब्याई गाय को क्या कहते हैं? गृष्टि ही कहते हैं, है ना। और ये स्त्रीलिंग शब्द है। काला हरिण लिखा हुआ है, काला हिरण है। इधर क्या है? अगर इधर हम सही करें तो ये क्या है? काला हिरण है, काला हिरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? इधर काला हिरण है। इसको कहते हैं कृष्ण शारा। क्या कहते हैं? कृष्ण शारा। कुत्ता को क्या कहते हैं? कुक्कुरा कहते हैं, शारमेया कहते हैं और श्वाना कहते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कुतिया को क्या कहते हैं? कुक्कुरी कहते हैं, शुनी कहते हैं, शर्मा कहते हैं। कछुआ को क्या कहते हैं? कच्छपा, कूर्मा, है ना। खच्चर को क्या कहते हैं? खच्चर को कहते हैं खच्चरा। यदि हम गधा को देखें तो गधा को क्या कहते हैं? गर्दभा भी कहते हैं और खरा भी कहते हैं और राशभा भी कहते हैं। ठीक है, गधी को क्या कहते हैं? गर्द भी कहते हैं, खरी भी कहते हैं। गाय को क्या कहते हैं? गौ भी कहते हैं और धेनु भी कहते हैं, स्त्रीलिंग में आता है। ऐसे ही जब हम आगे देखेंगे गिलहरी को, तो गिलहरी को वृक्ष सायिका या चिक्रोडा भी कहते हैं। गीदड़ को क्या कहते हैं? श्रृगाला भी कहते हैं, गोमायु भी कहते हैं, शिवालु भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गीदड़ी, गीदड़ी को क्या कहते हैं? श्रृगाली कहते हैं और शिवा भी कहते हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। गेंडा को क्या कहते हैं? गंडका भी कहते हैं, खड़गा भी कहते हैं और खड़ग मृगा भी कहते हैं। गोह को क्या कहते हैं? गोधा और गोधिका कहते हैं गोह को। तो ये आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग में ये आता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे क्या है? बछड़ा। ठीक है, क्या है? बछड़ा वत्सा कहलाता है और तड़का कहलाता है। बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्रा कहते हैं, द्वीपी कहते हैं, शार्दूला कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं इसके, और संस्कृत शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो बाघिन को क्या कहते हैं? व्याघ्री कहते हैं। बारहसिंगा को क्या कहते हैं? शंबरा कहते हैं, है ना। बंदर को क्या कहते हैं? वानरा कहते हैं, कपी कहते हैं और शाखा मृग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंदरिया को क्या कहते हैं? वानरी कहते हैं। बिलाव को क्या कहते हैं? विडाला कहते हैं या मारजारा कहते हैं। बिल्ली को क्या कहते हैं? विडाली कहते हैं और मारजारी कहते हैं। बैल को वृषभा कहते हैं, बलदा कहते हैं, बलिवर्दा कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, है ना। बैल का कुबड़ क्या कहलाता है? बैल का कुबड़ कुकुदा कहलाता है और ककुद कहलाता है। भालू इंपॉर्टेंट है, भल्लूका कहलाता है, रिक्शा कहलाता है, भालूका कहलाता है ना। अब हम आगे देखेंगे तो भेड़ को क्या कहते हैं? है ना, मेषा कहते हैं, एडका कहते हैं, उड़ायु भी कहते हैं। इसके बाद भेड़िया को क्या कहते हैं? वृका कहते हैं, ईहा मृगा कहते हैं, है ना। और भैंसा को क्या कहते हैं? महिषा कहते हैं।
कलुषा कहते हैं, है ना। भैंस को क्या कहते हैं, महिषी कहते हैं, कलुषा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। रीछ को क्या कहते हैं, रीछ को कहते हैं रिक्शा, है ना। रोज, रीछ को क्या कहते हैं, रिक्शा कहते हैं। रोज को क्या कहते हैं, रुरु कहते हैं। लंगूर को क्या कहते हैं, लंगूर को लांगूलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, लांगूलिन। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद लोमड़ी को क्या कहते हैं, लोमशा कहते हैं, लोमाली कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, जब आगे देखेंगे तो आगे क्या है, घड़ियाल है, क्या है, घड़ियाल। और घड़ियाल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राहा कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राहा कहते हैं। घोड़ा को क्या कहते हैं, अश्वा कहते हैं, घोटका कहते हैं, तुरगा कहते हैं, हया कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। घोड़ी को क्या कहते हैं, अश्वा, घोटिका, बडवा। तो बडवा इंपॉर्टेंट है इधर से। घोड़े का बच्चा क्या कहलाता है, किशोरा कहलाता है। चीता क्या कहलाता है, चित्रकाया, शार्दूला और चित्रका कहलाता है। तेंदुआ को हम क्या कहते हैं, तरक्षु कहते हैं। नीलगाय को क्या कहते हैं, नीलगाय को कहते हैं गव्या, गवई, वन धेनु। नेवला को क्या कहते हैं, नकुला कहते हैं। पूंछ को क्या कहते हैं, पुक्षा, लांगूलम कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो सरल है वो तो आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। बकरा को क्या कहते हैं, अजा कहते हैं, छागा कहते हैं। बकरी को क्या कहते हैं, अजा कहते हैं और छागी कहते हैं। तो ये छागा और छागी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे तो शेर को क्या कहते हैं, शेर को कहते हैं सिंघा, केसरी, मृगेंद्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाही को क्या कहते हैं, शल्यकी कहते हैं और शल्यका कहते हैं। सांड को क्या कहते हैं, वलीवर्दा कहते हैं, गोपति कहते हैं, वृषभा कहते हैं। सुअर को क्या कहते हैं, शुक्रा कहते हैं, वराहा कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। सुअरी को क्या कहते हैं, वराही कहते हैं, शुक्री कहते हैं। हिरण को क्या कहते हैं, हरिणा कहते हैं, मृगा कहते हैं और कुरंगा कहते हैं। ऐसे ही हिरनी को क्या कहते हैं, हरिणी कहते हैं, मृगी कहते हैं। हथनी को क्या कहते हैं, हस्तिनी कहते हैं, करणी कहते हैं, है ना। हाथी को क्या कहते हैं, गजा कहते हैं, हस्ती, करी, कुंजरा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाथी का बच्चा, क्या, हाथी का बच्चा क्या कहलाता है, कलवा कहलाता है या करी शावका कहलाता है। तो इस तरीके से हमने साथियों ये जो जानवर हैं, पशुओं के नाम, ये हमने आपको संस्कृत में बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कोई भी चीज संस्कृत वोकाबुलरी में आपकी छूटने ना पाए। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आप उसको सॉल्व कर लें, आपको उसका उत्तर पता हो। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद है सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।